हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। साथियों सभी को इंतजार है यूपी गेट के जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म का। और आज के स्टूडियो में वही बात बताने वाला हूं कि यूपी गेट 2026 जीएनएम नर्सिंग फॉर्म कब आएगा। और सबसे मेन इंतजार जितने भी बच्चे मेरे जितने भी बहन और भाई कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए आज की वीडियो खास रहने वाली है। एक बार जितने भी साथी नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। करंटली अपडेट जानने के लिए अभी चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, कल यानी 18 तारीख को एक नोटिस जारी हुआ था जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं पहले ही। लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जी हमको अपनी आंखों से ये नोटिफिकेशन देखना है, कि कहां से हम ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने कल वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आप लोग सिंपल सा जाओ गूगल पर और आप सर्च करो avvmup.edu.in। ठीक है, ये अगर आप सर्च कर लेते हो वेबसाइट पे जाकर तो मेरे भाई आपको ये जो वेबसाइट है, ठीक है, हाँ मैं इसको दोबारा से कर देता हूं avvmup। ठीक है, ये वेबसाइट रहने वाली है। करंटली जो आपके यहाँ पे जो नोटिस जारी हुआ है वो आपको यह वाली वेबसाइट दिखाएगी दोस्तों। ठीक है, इस वाली वेबसाइट को सर्च करो, गूगल पे, क्रोम पे, कहीं पर भी आप सर्च कर लो, ये वेबसाइट आ जाएगी। इसी वेबसाइट पे वो नोटिस जारी हुआ है जिसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, देखो दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज आपने सुने हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज भी गवर्नमेंट अप्रूवल होते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होती है और उन यूनिवर्सिटीज के भी कुछ कॉलेज होते हैं, और वह कॉलेज अपने स्तर पे अपने अनुसार एडमिशन लेते हैं। लेकिन इस बार यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूपी की जो गवर्नमेंट है ना, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि जितने भी निजी विश्वविद्यालय है, जितने भी निजी विश्वविद्यालय है ना, उन सभी वह सभी भी अपने स्तर पर, खुद के स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम से ही एडमिशन लेंगे, बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन नहीं लेंगे। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी, बहुत सारे जो है ऐसे विश्वविद्यालय है जहां पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता और वो ऐसे ही कॉलेजों में एडमिशन दिला देते हैं। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने सीधी सीधी बात बोली है। अब ये नोटिफिकेशन आप इस वाली वेबसाइट से कैसे जाके देख सकते हो वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो बात करेंगे धीरे धीरे, चिंता मत करो। मैंने सर्च कर रखा है avvmuup.education.in। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट सेशन 2026-27 जीएनएम नर्सिंग थर्ड यहाँ पे रहने वाला है 3 साल का। ये नोटिस कल जारी हुआ था और इस नोटिस को अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊं तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपको ये नोटिस दिख रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है मेरे भाई, ये चीज देखो, हाँ इसमें साफ साफ ये चीजें मेंशन है। क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है उच्च स्तर से जो है प्राप्त निर्देशों के क्रम जो है 17 तारीख को एक बैठक हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में। आहूत बैठक के लिए किए गए निर्णय के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 निजी शासकीय, एक तो निजी आएंगे, एक शासकीय क्षेत्र के अंतर्गत संचालित डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों में छात्र छात्राओं में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए निर्धारण निम्नवत होगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु प्रदेश के राजकीय स्तर जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों की सभी सीटों पर, निजी हो या फिर प्राइवेट हो, राजकीय हो, सभी सीटों पर जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में केंद्रों में प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल जो प्रवेश होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाएगा। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे चाहती है एडमिशन, वैसे ही एडमिशन होगा। जितने भी निजी है मतलब जितने खुद की यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, वो सब कुछ। ठीक है, सेकंड पॉइंट को थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना। प्रदेश के अंदर संचालित निजी क्षेत्र के सभी विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत आने वाले जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश संबंधित विश्वविद्यालय ने स्वयं प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा। तो जो यहाँ पे विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा, खुद के द्वारा यहाँ पर प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए, उसके द्वारा ही उनको एडमिशन मिलेगा। यह चीज इस बार आपके इस नोटिस में मिली है। अब मेरे भाई आप लोग जितने भी दोस्त यहाँ पे इंतजार कर रहे थे इस नोटिस का, तो वो नोटिस तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था। यहाँ पर
ये वाली जो वेबसाइट आप लोग देख रहे हो, जो वेबसाइट रहने वाली है, अब आप लोग बोलोगे सर कौन सी वेबसाइट, ठीक है, हाँ यहां पे बता देता हूं मैं, आप लोग नोट कर लेना चाहे तो, ठीक है, हाँ एक मिनट, AVVMUCET 26@co.in, ठीक है। ये वाली वेबसाइट मेरे दोस्त आप सर्च करोगे, है ना, ये वाली जो वेबसाइट आप सर्च करोगे तो आपके सामने जो फॉर्म है, इस वाली वेबसाइट को, मतलब मेरा कहने का मतलब है इस वेबसाइट को आप विजिट करते रहो दोस्तों, इस वाली वेबसाइट को आप विजिट करते रहो मेरे भाई। आपके जो फॉर्म आएंगे वो मेरे भाई इसी वेबसाइट पे आने वाले हैं, AVVMU, हाँ CET 2000, हाँ ये देखो, ये वाली वेबसाइट रहने वाली है साथियों। इस ही वेबसाइट पे आपके फॉर्म जारी होने हैं प्यारे बच्चा, ठीक है। फॉर्म के रिगार्डिंग आप इस वेबसाइट को विजिट करो, ठीक है। मान लो नोटिस आएगा तो नोटिस को चेक करने के लिए आप इस वाली वेबसाइट को विजिट करो। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो इस वेबसाइट पे भरे जाएंगे, फॉर्म जो भरे जाएंगे वो इस वाली वेबसाइट पे भरे जाएंगे। अब साथियों जो फॉर्म आने वाले हैं वो इस पर आने वाले हैं, आपको चेकआउट दोनों वेबसाइट मारते रहना है कि कब फॉर्म आ जाए कुछ कह नहीं सकते। आपको यह भी वेबसाइट चेक करनी है, आपको यह भी वेबसाइट चेक करनी है। फिर भी एक स्पेशल क्राइटेरिया बता देता हूं, जैसे कि गुरुजी आज हो चुकी है 19 अप्रैल, है ना, और फॉर्म का कोई भी अता पता नहीं है ना। अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं 2024 में तो सेशन उन्होंने पहले ही लेट कर दिया था, तो 2024 की तरह तो अब ये नहीं चल रहे, लेकिन हो सकता है इस बार इन्होंने पैटर्न अलग अपनाया हो सकता है जानबूझ के लेट फॉर्म निकाल रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं फॉर्म आपके अप्रैल महीने में ही आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लेट अगर इन्होंने कर दिया फिर 2024 वाला किस्सा हो जाएगा, जैसे कि इन्होंने फॉर्म निकाला जून में 22 जून से, है ना, और फिर फॉर्म भरे गए 8 जुलाई को इन्होंने एग्जाम ही कैंसिल कर दिया, 28 जुलाई को एग्जाम होना था, जो 8 जुलाई को ही एग्जाम कैंसिल कर दिया, सभी बच्चों के खातों में दोबारा से पेमेंट डाला गया, जो फॉर्म फीस का जो पेमेंट था वो वापस से डाला गया। उसमें इनकी जो व्यवस्था थी वो उथल पुथल हो गई, चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई, इनको एक बार ही ये चीजें 2024 में ही बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी थी। बच्चे यूनिवर्सिटीज तक गए, क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरीके से मिडिल क्लास के लिए 2000 रुपए 3000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये मामूली सी रकम है, तो बच्चे इनकी यूनिवर्सिटीज पे जाके हंगामा किया बच्चों ने, तो ऐसा तो ये करेंगे नहीं। इनको फॉर्म निकालना है वो अभी निकाल देंगे, है ना। आज हो चुकी है 19 अप्रैल मेरे दोस्त, मैंने आपको पिछले वीडियो में 27 अप्रैल तक की डेट बताई थी, है ना, और वो एग्जैक्ट डेट बताई थी मेरे दोस्त, है ना। हो सकता है, अब मैंने हमेशा बोला है कि मैंने अनुमान ही लगाया है कि इतने तारीख तक फॉर्म आपके आ जाएंगे, और हर कोई एजुकेटर जो भी यहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराता है, हर एजुकेटर अनुमान ही लगा के आपको बताता है कि यार पिछले साल जो फॉर्म आए थे वो 2 अप्रैल को आए थे, 2 अप्रैल को आए थे, ठीक है। संभावना बता रहे कि इस बार आपका फॉर्म 27 अप्रैल तक जारी हो जाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आज हो चुकी है 19 तारीख और आज है संडे, लेकिन अब जो मंडे आ रहा है उससे मंडे से जो संडे आएगा उस तक की संभावना बन रही है, या फिर मंडे टू मंडे भी इसके बीच में फॉर्म जारी हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है, इतना मैं आपको आश्वासन दे देता हूं, अगले 4 से 5 दिन के अंदर आपका फॉर्म जारी होगा, अगले 4 से 5 दिन के अंदर, है ना, 4 से 5 दिन के अंदर आपका फॉर्म जारी हो जाएगा, 4 से 5 दिन के अंदर आपका यूपी गेट का फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा मेरे दोस्त। तो आपको इंतजार नहीं करना, बस ये वाली वेबसाइट विजिट करते रहना है, इधर ये वाली वेबसाइट विजिट करते रहना है, फॉर्म आपके यहीं पाएंगे। यूपी गेट का जो ये खाना दिख रहा है आपको, ये यूपी गेट का दिख रहा है, इसके अलावा पैरामेडिकल के भी फॉर्म इसी वेबसाइट पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हर साल एक नई वेबसाइट क्रिएट करती है फॉर्मों के लिए, इस बार उन्होंने ये इंटरफेस अपनाया है, तो आप डेफिनेटली समझ लेना यूपी गेट का जो फॉर्म आएगा वो भी मेरे दोस्त यहीं पर आएगा। यूपी गेट का जो फॉर्म आने वाला है साथियों वो यहीं पर आने वाला है, ठीक है। तो जितने भी दोस्त अभी इंतजार कर रहे थे, जितने साथियों को इंतजार था सर फॉर्म कब आएगा, चीजें कब पॉसिबल होंगी, कब एग्जाम होगी, कब एडमिट कार्ड आएगा, अब यह चीज भी मैं आपको बता दूं, अगर फॉर्म आता है अप्रैल के आखिरी में, अगर फॉर्म आता है अप्रैल आखिरी में, ठीक है, तो मेरे दोस्त आप याद रखना आपकी एग्जाम जून आखिरी में होगी। अगर फॉर्म आता है मई में तो आपकी एग्जाम जुलाई में होगी, है ना, क्योंकि फॉर्म चलने वाला है लगभग 30 से 40 दिन तक, ये बात ध्यान रखना आप लोग, है ना, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी ने फीस इतनी ज्यादा रखी है, तो वो फॉर्म की रेट बढ़ाते ही बढ़ाते हैं कि हर एक बच्चा फॉर्म अप्लाई करे,
है ना, बिल्कुल। तो ये वाली बात होगी। एग्जाम आपकी ऑफलाइन मोड पे होगी। एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। ऑलमोस्ट बच्चों को, सभी बच्चों को पता है कि भैया यूपी गेट की जो एग्जाम होती है, फिर भी देखो अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे कि सर हमको तो पता ही नहीं है ना, वो चीज भी उनकी मैं दूर किए देता हूं अभी ले, है ना। जिन बच्चों को यह चीज नहीं पता, जैसे 2025 में ये वाली वेबसाइट क्रिएट की थी उन्होंने, ठीक है, लेकिन अभी इस वेबसाइट को नहीं यूज ले रहे, है ना। तो जो आपकी वेबसाइट अभी उन्होंने बनाई है वो मैंने आपको अभी बताई है कि इस वाली वेबसाइट पे फॉर्म आने हैं दोस्तों, ठीक है, इस वाली वेबसाइट पे फॉर्म आने हैं आपके। ओके, अब यहां पे बात करते हैं मेरे भैया। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये 9 कॉलेज है, इन कॉलेजों के लिए एग्जाम होना है ना, मतलब एग्जाम तो प्राइवेट के लिए भी होना है, लेकिन जो बच्चे जो कंपटीशन करते हैं वो यह 9 कॉलेजों के लिए कंपटीशन करते हैं, ठीक है। ये 9 कॉलेजों में टोटल 777 सीट्स रहती है प्यारे बच्चों, सॉरी 453 सीट्स आपके लिए रहती है ना, जिसमें से केजीएमयू जो है उसमें आपकी 77 सीटें रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। पिछली बार फॉर्म आया था 2 अप्रैल को, है ना, पिछली बार फॉर्म आया था 2 अप्रैल को, जो आपकी यहाँ पे कब तक चले, 22 मई तक, ठीक है। करेक्शन विंडो 15 मई से लेकर के 22 मई तक चली थी। एडमिट कार्ड जो जारी हुए थे 4 जून को, और मेरे दोस्त जो एग्जाम लगा था मेरे भाई वो लगा था 11 जून को, है ना। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसीजर 2025 में कुछ ऐसा था, लेकिन इस बार ये चेंज कर दिया गया है। अगर मेरे भाई मैं फॉर्म फीस की बात करूं तो फॉर्म फीस आपकी जो लगने वाली है वो, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो, अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी ओबीसी से आते हो, तो मेरे दोस्त आपकी फीस लगेगी 3000 रुपए। अगर आप लोग यहाँ पे, है ना, एसटी एससी या आप लोग यहाँ पे पीडब्ल्यूडी से आते हो, है ना, तो आपकी फीस लगती है 2000 रुपए फॉर्म की फीस। अगर आप लोगों की मिनिमम एज 17 वर्ष है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 31 दिसंबर 2026 तक। अगर आप 17 वर्ष के हो रहे हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10+2 विद इंग्लिश पास आउट होने चाहिए, मस्ट बी हैव जो है आपके मिनिमम 40% अंक होने चाहिए, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी चीजें तो आप सब जानती हो, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट से हो आप लोग जीएनएम नर्सिंग कर सकते हो, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज जब ही मिलेगा कि आपके यहाँ पे कैंडिडेट हैज बीन पास्ड 10+2 बोथ बोर्ड, ठीक है। हाँ, एग्जामिनेशन फॉर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के निवासी हो या उत्तर प्रदेश से आपने 10+2 की है, तभी आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। अदर स्टेट वालों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। जो इसकी एग्जाम लगनी है उसमें ये सब्जेक्ट्स आपके पूछी जाती है, जो इसकी एग्जाम्स लगनी है उसमें मेरे दोस्त ये सब्जेक्ट आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चन आपका दोनों मीडियम में रहने वाला है, क्वेश्चन आपका दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी व इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, है ना। इसमें आपकी साइंस भी आएगी। साइंस कितने नंबर की आ रही है, इसमें साइंस आएगी लगभग मेरे दोस्त 10th लेवल की, और 50 क्वेश्चन 50 नंबर। जनरल नॉलेज आएगा 12th लेवल की 30 क्वेश्चन 30 नंबर। इंग्लिश आएगा 12th लेवल का आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, टोटल मार्क्स है 100, ठीक है। हाँ, अब इसमें से आपको कट ऑफ क्या रखनी है वो मैं पहले भी आपको बता चुका था मेरे प्यारे साथी, है ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। आपका पेपर हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम में आने वाला है, बोथ लैंग्वेज पेपर आएगा, ठीक है। हाँ, अब मेरे भाई इनमें से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, अगर इसमें से मैं बात करूं आप लोगों से कि गुरुजी हमारी जो यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है वो कट ऑफ क्या रहेगी, हमारी यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली है वो यहाँ पर क्या रहेगी, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। हाँ, तो मेरे दोस्त अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हो, है ना, मतलब कि मेरा मतलब है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो, यूआर वाले कैंडिडेट सुन लो ध्यान से पहले तो, ठीक है। अगर आप यूआर कैंडिडेट हो प्यारे बच्चों तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे लगभग मैंने पहले भी बता दी थी 87 88 के आसपास रहने वाली है ना। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो मेरे दोस्त थोड़ी सी बढ़ेगी, मतलब थोड़ी सी आपकी रहेगी कितने में, लगभग 85 86 के आसपास आपको भी कॉलेज मिल जाएगी। अगर आप एसटी से या एससी से आते हो तो ज़्यादा अंतर यहाँ पे नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा अंतर यहाँ पे आपको मिलने वाला नहीं है। एसटी एससी वालों को लगभग 82 83 के आसपास कॉलेज मिल जाएगी,
है ना। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ईडब्ल्यूएस की भी कॉलेज आपको यहाँ पे 82 से 84 नंबर के आसपास मिल जाएगी, तो ज़्यादा आपको नहीं है। अगर कॉलेज की संख्या नहीं बढ़ती है तो ये कट ऑफ रहेगी। अगर कॉलेज की संख्या बढ़ जाती है तो आप लगभग हर कट ऑफ में से प्यारे बच्चों 5 से 7 नंबर घटा लेना। जैसे इसमें से अगर मैं बात करूँ, आप 82 नंबर यहाँ पे लिखे हैं मैंने, ठीक है ना, तो लगभग ईडब्ल्यूएस की 75 76 है ना, ऐसे कुछ चली जाएगी। ये कट ऑफ आप लोग अपने अनुसार घटा लेना, लेकिन कॉलेज की संख्या बढ़ी तो, है ना। अगर हमें प्राइवेट, जैसे कि मैं बात करूं सब बच्चों को, जितने भी मेरे प्यारे साथी है 85 से 90 के बीच ही स्कोर रखना है अपना, इसके अलावा नंबर लेकर के आए मेरे भाई कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्राइवेट तो हैरा गैरा नत्थु खैरा हर कोई ला सकता है ना। हमको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो सेफ स्कोर है वो ये वाला चाहिए। अब मत देखो किसी की कट ऑफ की वीडियो, मत करो ये चीज कि सर वो इतना बता रहा है, आप इतना बता रहे हो, चीजें ऐसे हो रही है वैसे हो रही है। आपका एक ही लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि 453 सीट्स है, 453 सीट है और ये नंबर है। ला सकते हो तो ये वाली मिल जाएगी, अगर ये नहीं ला सकते तो मेरे दोस्त फिर आप इधर आ जाओ, फिर आपको मिलेगी ये वाली। ठीक है, मेरा मतलब है 18,000 प्लस सीटें उधर है, तो फिर नहीं ला सकते हो तो ये मिलेगी, है ना। और कॉलेज भी काफी है, तो इनमें तो अगर एडमिशन लेना है तो मैं बोल रहा हूं कि आप 45 नंबर भी ले आओ, आप 40 नंबर भी ले आओ, तब भी प्राइवेट में हो जाएगा। 40-45 नंबर पे भी अगर आपको कॉलेज ही चाहिए कि मेरे को जीएनएम ही करना है, तो वो 40-45 नंबर पर भी आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए हो मेरी बात? ऑलमोस्ट डन है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सर डन है मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे थोड़ी सी बात और कर लूं, अगर आप लोग कंटिन्यू देख रहे हो मेरे को, तो और थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि एक सिंपल सी जो है मेल्टिलिटी होती है स्टूडेंट की, और वो क्या है, वो ये होती है कि सर हम लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं कि हमको 90 प्लस नंबर लेकर के आने हैं किसी भी हालत में। सर हम अपना सपना पूरा करेंगे, सर आप जो पढ़ा रहे हो हम वही पढ़ेंगे, आप जैसे कर रहे हो हम वही करेंगे। लेकिन सर अगर फिर भी नंबर नहीं आए तो, मतलब हर किसी स्टूडेंट्स के माइंड में ये नेगेटिविटी जरूर होती है कि अगर इतना मेहनत करने के बावजूद सर नंबर नहीं आए तो। मेरे भाई तब आपको सीख मिलती है, और इतना भी मैं कह सकता हूं दावे के साथ, अगर आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो और आपके नंबर नहीं आते हैं, ये चीज हो ही नहीं सकती पॉसिबल। क्योंकि पहली बात याद रखना, यूपी गेट का जो पेपर है वो बहुत ही सरल आता है, ठीक है, हाँ, यानी बहुत ही बेसिक लेवल का आता है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां पे यूपी गेट का पेपर आप पे पास नहीं होता है तो आप कोई सा भी पेपर पास नहीं कर सकते हो। प्लस में मेरी क्लासें होती है, जैसे कि मैं क्लास लेता हूं रोज आपकी 7:30 बजे शाम को, है ना। आपकी सुबह 10 बजे क्लास होती है ना, आपकी सुबह 10 बजे क्लास होती है, जीके वाली मैं खुद लूंगा। आपकी 11 बजे क्लास होती है दोबारा से सीनेट वाली, ठीक है। तो क्लासेस बहुत है, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, मैं चीजें बता रहा हूं, मैं पेपर बता रहा हूं। अब एक बात और सुन लेना आप लोग, अगर आप मेरे से अब तक ही जुड़े हुए हो तो थोड़ी सी बात मैं आपको यहां पर और बता देता हूं क्लियर करके, ठीक है। हाँ, देखो, आपको सिंपल तरीके से प्ले स्टोर पर जाकर के अपना एप्लीकेशन है एनजे क्लासेस, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, बता रहा हूं एक चीज, ये डाउनलोड करनी है मेरे दोस्त। अगर आप लोग नए हो तो रेटिंग वगैरह अगर करनी हो तो ये कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि एनजे क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन पे चले जाओ, मैं वेबसाइट ओपन करके आपको दिखा रहा हूं, आप एप्लीकेशन पे जाकर के चेक कर सकते हो। मेरे भाई यहां पर मैंने आपके लिए यूपी गेट की फ्री टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखी है, यहां पे जाएंगे आप तो शायद दिख जाएगी, हाँ यहाँ पे दिख जाएगी, हाँ ये रही यूपी जीटी सिलेक्शन टेस्ट सीरीज, सीनेट टॉपर्स टेस्ट सीरीज। अब सीनेट टॉपर्स टेस्ट सीरीज के सर 199 रुपए आपने लगा रखे हैं, लेकिन मेरे भाई इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको मैं इसमें 5 टेस्ट फ्री दे रहा हूं, जिसमें से पहला टेस्ट ये रहा, 2025 का कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में सीनेट का यहां पे मिल रहा है। अगर कोई बच्चा सीनेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो प्रत्येक सैटरडे को यह टेस्ट अपलोड हो जाता है एनजे क्लासेस ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहां पे आ जाओ, सिलेक्शन टेस्ट सीरीज पाओगे, यहां पे स्क्रॉल करोगे, 3 टेस्ट इसमें मैं डलवा चुका हूं, प्रत्येक सैटरडे को एक टेस्ट यहां पे मिल जाता है शानदार तरीके से। लॉग इन टू अटेम्प्ट बोल रहा है, चलो मैं इसमें लॉग इन कर लेता हूं अगर पॉसिबल हुआ तो। ओटीपी की बोल रहा है, चलो 1 मिनट रुको, थोड़ा सा समय देना मेरे को। मेरा मतलब है मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताऊंगा किस लेवल का टेस्ट मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है, हाँ किस लेवल का टेस्ट मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। हाँ ओटीपी आ चुका है 94, 1 मिनट, uh, 945, हाँ देखिए भाई मेरे दोस्त, यहां पर मैं टेस्ट अटेम्प्ट करता हूं, सेकंड टेस्ट अटेम्प्ट किया, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ ली।
आगे किया, नेक्स्ट किया। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आप खुद देख लो। टेस्ट लगाने का कितना सिंपल। अब कोई भी एप्लीकेशन में ये चीज नहीं मिलेगी आपको, कोई भी एप्लीकेशन में नहीं मिलेगी। 4 ऑप्शंस है, कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा ये आप लोग लगा लो। लगा लिया सर जी? जैसे कि हाँ, ये भी मैंने बैक कर दिया, चलो ठीक है। एक मैं यहाँ पे टेस्ट नंबर 3 लगाता हूं, ठीक है। अब ये अभी किया है मैंने, ऐसा नहीं है। हाँ देखो, सबसे पहले इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आया। अब ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट के पास यही क्रम से क्वेश्चन जाएंगे। क्वेश्चंस मैंने चेंज किए हैं कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी स्टूडेंट चीटिंग ना करे दोस्तों, है ना। अब ये चीज मैंने यहां से कर ली, जैसे कि अभी हट जाओ। हाँ, ये देखो पूरा टेस्ट मैंने आपके सामने खोल दिया। कौन सा आंसर राइट होगा, ठीक है। आगे चलो भैया, आगे देखो गुरुत्वाकर्षण बल का एसआई मात्रा क्या होता है, ठीक है, कोई भी लगा दो, कोई भी लगा दिया, ओके। आगे चलो भैया, है ना। रक्त में कैल्शियम स्तर को हार्मोन, देखो ये क्वेश्चंस लेवल है। यहां से आप जाके आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस हैं। अच्छा, यहाँ पे इतने क्वेश्चन है, मेरे को 100 पे जाना है। 100 पे कौन सा है, गुर्दे की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है प्यारे बच्चों, है। तो यहाँ पे आप ये लगा दो, चलो ठीक है। आगे चलो, अब मेरे दोस्त यहाँ पे सबमिट सेक्शन लिख रहा है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। सबमिट कर दिया, ओके। प्रोसीड, प्रोसीड। थोड़ा सा समय लेगा, यहां पे आ जाएगा योर टेस्ट हैज बीन एंडेड, प्लीज क्लिक ऑन रिव्यू रिजल्ट एंड प्रोसीड। रिजल्ट ये अभी का है, कल का टेस्ट है ये। अब यहां पे आप देखो कि मेरा कितना क्वेश्चन सही है, कि गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन सही है। आपकी रैंक क्या आई है कि 324 बच्चों में से मेरी रैंक 318 आई है। आपको पता लग जाएगा कितना आप लोग कर सकते हो। परसेंटाइल क्या है, वो करेक्ट कितने किए हैं, इनकरेक्ट कितने किए हैं, अनअटेम्प्ट कितने किए हैं, और यहां पे आपकी एक्यूरेसी क्या है, वो सारी चीज आपको देखने को मिलेगी यहां पर। अब इधर आ जाओ, ऊपर आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, इधर मिल रहा है ऑल, है ना, यानी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके सामने विद सॉल्यूशन। इधर मिल रहा है करेक्ट, करेक्ट कितने किए आपने, इनकरेक्ट कितने किए, अटेम्प्ट कितने किए, और टॉप स्कोरेज किन किन बच्चों का है वो भी आपको यहां पे मेंशन होगा। जैसे कि यहां पे देखो, ये खुशी सोनकर है, वर्षा है, ठीक है, गरिमा है गुप्ता, प्रिंस मौर्य है, 100 में से 100 आयुष गुप्ता है, ठीक है, सपना है, ये सारा कुछ है ना। लगभग 50 बच्चों की रैंक आपको दिखने वाली है, जो टॉप के 50 बच्चे हैं, और टॉप के जो 50वें बच्चे का जो है अमिता जैसे एक तरीके से यहाँ पे, तो 92 नंबर इसके आए हैं। इससे नीचे ही है सारे बच्चे, इससे ऊपर कोई नहीं है। मतलब ये देखो 100 लाने वाले बच्चे यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। अब ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस गलत किए थे, पूरा पेपर सोल्यूशन यहाँ पे। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे कि मैंने करेक्ट किया है, ये क्वेश्चन किया है। अब मेरे क्या करना है यार, ऑल का जाता हूं और सबसे पहले विद सॉल्यूशन पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने लगाया था दयालु, आंसर है स्वार्थी। इसका जो भी सॉल्यूशन है वो नीचे लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है मेरे बॉस, ऐसे नहीं है कि मैंने ऐसे ही बोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला था रक्त में कैल्शियम स्तर, इसका सही लगाया मैंने, ये देखो सॉल्यूशन इसका, ठीक है। इसका ये भी सही है, जैसे राइट हो गया, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ लेना मेरे भाई। अब यही चीज, सेम चीज कहां फॉलो करनी है आप लोगों को, यही सेम चीज मेरे बॉस आपको फॉलो करनी है आपके। जैसे कि सीनेट का टेस्ट अगर किसी बच्चे ने लगाया है, सीनेट के टेस्ट में एक सुविधा और दी है मैंने। सीनेट वैसे तो मैं यूपी गेट वाले में भी दे सकता था, लेकिन सीनेट के में एक और सुविधा दी है आपको, मैं लगा करके बताता हूं इस टेस्ट को। हाँ, प्रोसीड कर दिया आगे, ठीक है। दिख गई सुविधा, दिख गई क्या, नहीं दिखी सर, अभी दिख जाएगी। देखो, अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड करना है तो नर्सिंग एप्टीट्यूड करो, पहले केमिस्ट्री करना है केमिस्ट्री करो, बायोलॉजी करना है बायोलॉजी करो, अंग्रेजी विषय के क्वेश्चंस करने अंग्रेजी विषय के क्वेश्चंस करो, फिजिक्स के क्वेश्चंस करने फिजिक्स के क्वेश्चंस करो। जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो सारी सब्जेक्ट आपके पास ऊपर आपको सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। करेक्ट मार्क्स 1 होगा, नेगेटिव मार्किंग 0 होगी। वो सारे क्वेश्चंस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। सत्य फल किसे कहते हैं, है ना। आगे चलो, है ना, रिव्यू आगे, नेक्स्ट, मांसपेशियों में कैल्शियम आयनों की कमी, ठीक है, अंग्रेजी में देखो, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में देखो, न्यूमेरिकल्स डाले हुए हैं मैंने इसमें, 2025 का पूरा कंप्लीट पेपर डाला हुआ है। इधर आपके सामने टाइमिंग चल रही है ना, और ये टेस्ट का नेम डाला हुआ है। सारे क्वेश्चंस करने के बाद वही आपको वही प्रोसीजर अटेम्प्ट करना है कि कितने, जैसे कि मैंने इसमें कितने क्वेश्चंस डाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। नीले वाले आपका अगर गोला हो गया तो ये अटेम्प्ट किया है, लाल वाला अनअटेम्प्ट है, नॉट जो है विजिट, कोई भी विजिट नहीं किया। यहाँ पे सारी चीज लिखी हुई है आपके सामने, ऑप्शन है नीचे जाकर के आप सबमिट कर देना, सबमिट टेस्ट करना, प्रोसीड करना, ठीक है। हाँ, फिर आपके सामने सारी चीज देखने को मिल जाएगी। व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना, है ना। अब आपके सामने रिजल्ट भी खुल के आ जाएगा कि मेरे भाई आपके चॉइस में बच्चों में से चॉइस भी रैंक आई है, एक भी नंबर आपका नहीं आया। ये सारी चीज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे चीजें केवल यही लिखी है ना, मैं इनका सोल्यूशन भी देखना चाहता हूं दोस्तों। तो सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहता हूं सर, प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ये देखो, ये देखो बॉस,
ये सारे जो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज आपके लिए फ्री है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि ये पेड है, ये ऐसा नहीं है कि ये पेड है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, प्ले स्टोर पर जाओ, एनजे क्लासेस जयपुर का जो ऐप है, प्ले स्टोर से जाके उसे डाउनलोड करो और रेटिंग बेटिंग दे देना अपने हिसाब से, जो भी अच्छी बुरी देनी है। बाकी मेरा काम है कि इस साल मैं कंप्लीटली फ्री टेस्ट कराऊं बच्चों को, बच्चे पढ़ के अपने आप को, टेस्ट सीरीज से बच्चों को फायदा हो। जितने भी मेरे दोस्त हैं, चाहे मेरे से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मेरे भाई आप एक बार टेस्ट सीरीज का लेवल जाके चेक करना। हर एक वो क्वेश्चन रखा है जो आप लोगों की एग्जाम में आने लायक है। और ये सारी चीज मैं ना कोई लालच दे रहा हूं, ना कोई ऐसी चीज कर रहा हूं। मेरा एक इतना सा मैंने देखा है कि बहुत सारे एजुकेटर्स पेड टेस्ट सीरीज चलाते हैं। मेरा भी एक सपना है कि मैं फ्री टेस्ट सीरीज आप सभी को दूं, आप लोग उन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके सिलेक्शन लेकर के वापस से मेरे पास आओ कि भैया वाकई में आपकी टेस्ट सीरीज से हेल्प मिली थी हमको, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं आप कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी तैयारी करो, सेल्फ स्टडी करो, किसी अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, लेकिन मेरे बॉस ये टेस्ट सीरीज लगा करके चेक कर लेना। लेवल आपको खुद पता लग जाएगा कि किस तरीके का पेपर आने वाला है और हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है दोस्तों, ठीक है। ये तो मैं फ्री वाली चीज आपको बता रहा था केवल। अगर मेरे भाई आप लोग यहाँ पर पेड बैच अगर मेरा ज्वाइन करना चाहते हो तो वह भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक रिवीजन बैच मैंने शुरू किया है जो एमसीक्यू बैच है, जिसमें मैं लगभग आपको यहाँ पे 10,000 प्लस क्वेश्चंस देने वाला हूँ, 600 प्लस घंटे की क्लासेस देने वाला हूँ। टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ। और प्राइस मैंने नाम बात रखी है 249 रुपए। ये तो रिवीजन बैच है, ये केवल आपको मैं एमसीक्यू इसमें करा के दूंगा। एमसीक्यू बैच रहने वाला है। बैच का नाम ही मैंने अभ्यास बैच रखा है, जिसमें आप लोग रिवीजन कर सकते हो, अपना अभ्यास कर सकते हो। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे थे वो भी, जो कहीं अलग से थ्योरेटिकल बैच लिए है वो भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। प्राइस बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। अगर मेरे दोस्त फुल थ्योरेटिकल बैच के साथ जुड़ना है तो उसकी प्राइस 999 रुपए है ना। इसके साथ जो अभ्यास बैच मैंने अभी आपको दिखाया, वो अभ्यास बैच बिल्कुल फ्री है। वो अभ्यास बैच बिल्कुल इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, ठीक है। लाइव क्लास है, डाउट ग्रुप सपोर्ट है आपके लिए। ऐसा नहीं है, डाउट ग्रुप सपोर्ट है, टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है। बच्चे जो जो बैच लिए हैं वो सारे बच्चे उसमें ऐड है, टीचर्स ऐड है। यूपी गेट के लिए लक्ष्य 2.0 बैच आपका ही रहने वाला है। रेगुलर मॉक टेस्ट आपका मिल रहा है। कितने मॉक टेस्ट है भैया, कितने आदमी थे सामा कि 100 मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल रहे हैं दोस्तों। कितने टेस्ट, 100 प्लस, जिसमें से 50 तो टॉपिक वाइज टेस्ट है, 50 मेरे दोस्त आपके फुल लेंथी टेस्ट आपके रहने वाले हैं। अगर किसी भी प्रकार की मान लो बैच के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो 6377163316, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो 6377449372। मेरा काम है आपको चीजें बताना, आपका काम है पढ़ना मेरे भाई। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, ठीक है। मैंने अभी कुछ दिन पहले 12 घंटे की मैराथन कराई है आप लोगों के लिए। चीजें मेरा काम है काम कराना, मेरा काम है चीजें कराना, मेरा काम है मेहनत कराना। करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। बाकी यही है कि अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है और उसको मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो ये वाली बुक मैंने लॉन्च कर रखी है। मेरा हमेशा ऐसा ही मकसद रहता है कि स्टूडेंट्स को कम से कम फीस में मैं चीजें प्रोवाइड कराऊं। अब आप बोलोगे सर आपने इस वाले बैच की तो प्राइस बहुत ज्यादा कर रखी है, तो मेरे भाई इस बैच की प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके साथ रिवीजन बैच फ्री है, इसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री है ना। इसके साथ मेरे दोस्त ये पूरा कंप्लीट बैच फ्री है। अब बैच में ज्यादा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इसमें 3D वीडियो एनिमेशन से चीजें समझाई जा रही है। इसकी एक एक पीडीएफ को, एक एक पीपीटी को बनने में 4-4 दिन लग जाते हैं। मेहनत इसमें डबल की जा रही है, इसलिए मेरे दोस्त इसका अमाउंट भी ज्यादा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक बच्चा इसे ज्वाइन करे। लक्ष्य बैच भी है जो 500 रुपए का है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। जिसकी जैसे पढ़ना चाहता है उसको फिर वैसा ही पे आउट करना पड़ेगा, वो वाली बात है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप तो पैसों के लिए चीजें कर रहे हो। मेरे भाई मैं सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं कि कंटेंट मिलता है ना बच्चे को, बच्चा कहीं से भी ज्वाइन हो जाता है। और स्टूडेंट कभी भी ये नहीं सोचता, मैं बोलता हूं मेरे को पर्सनल आप मैसेज करो, मैं बोलता हूं मैं खुद आपके बैच फ्री करूंगा अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है तो, लेकिन होनी भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा के पास खूब ऐसा है कि वो मटर गश्ती में पैसे उड़ा रहा है, वहां चीजें दे रहा है, वहां चीजें दे रहा है। मेरे दोस्त इसमें जो टीचर्स लग रहे हैं उनको भी मेरे को पे आउट करना होता है। ऐसा नहीं है मैं चीजें यहां से कर पा रहा हूं। और कंटेंट मिलता है, क्वालिटी मिलती है, तो बच्चा या पेरेंट्स हर वो चीज ट्रस्ट के साथ कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि इस बैच को दिखा करके यहाँ से बैनर दिखा दिया आप लोग लो तो लो, नहीं मत लो, ऐसा नहीं है। एनजे क्लासेज ऐप में जाइए, डेमो वीडियो इसकी डली हुई है, समझ में आता है कि हाँ भाई टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है, चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है, तो आप इसके साथ ज्वाइन हो जाइए। अगर आप बोल रहे हो कि सर आप तो डेमो में अच्छी वीडियो डाली है, मैं नहीं मेरे भाई, जैसी बीच में से उठा के, ऐसा नहीं है बीच में ऐसे ऊपर से उठा दिया कोई वीडियो अच्छी बना दी तब वो डाल दी, बीच में से उठा के कोई सी भी वीडियो डाल दी है डेमो में। आप चेक कर लीजिए, मेरे को तो ये भी पता नहीं है कौन सी वीडियो डेमो में डली हुई है, लेकिन आप लोग चेक कर लोगे कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन, हर एक क्लास, जैसे कि मैंने 2-3 स्लाइड पढ़ाई है, उसके बाद मैंने खुद 2-3 स्लाइड के बाद में चीजें वहां पर क्वेश्चन फॉर्मेट में कराई है। क्वेश्चंस एमसीक्यू करवाए हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी संभावना बन रही है, सारे बैच के साथ ही, टॉपिक के साथ ही क्लियर किए हैं। ये 190 रुपए की ये बुकलेट है जिसमें मैंने आपके लिए यहाँ पर 15 मॉडल पेपर रखे हैं मेरे दोस्त। कितना?
15 मॉडल पेपर, 15 मॉडल पेपर मैंने इसमें रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के पेपर को ध्यान में रखते हुए 15 मेमोरी बेस्ड पेपर सेट आपके लिए मैंने बनाए हैं मेरे दोस्त। और आप यहां से जाकर के ये वाली जो बुकलेट है इसको ऑर्डर कर सकते हो एनजे क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन से, ठीक है। एनजे क्लासेस जयपुर ऐप से कैसे ऑर्डर करनी है, सबसे पहले आप एनजे क्लासेस जयपुर का ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ठीक है। हाँ, यहाँ से जो है एनजे क्लासेस जयपुर से आप डाउनलोड करो, बुक वाले सेक्शन में जाओ, बाय नाउ पे क्लिक करो, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करो, अपनी डिटेल फिल करो, जो सारी चीजें वो फिल कर दो न, ठीक है। यहाँ पे नेम, अपना फोन नंबर, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, सिटी, लैंडमार्क, स्टेट, यहाँ पे पिन कोड, ये सारी चीज फिल करके अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर लेना, है ना। अब मैं बता देता हूँ 90 पीस इस बुक के बचे हैं, 4000 पीसों में से 90 पीस बिल्कुल बचे हैं मेरे दोस्त। अगर किसी बच्चे को ऑर्डर करनी हो तो एनजे क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन से अभी कर लेना, क्योंकि इसके बाद मेरा इनको मंगाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों इनसे मैं जो स्टडी कराता हूँ उसमें थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्बेंस हो जाता है, कॉलिंग वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने अब निर्णय लिया है कि मैं ये वाली बुक्स अभी नहीं मंगवाऊंगा, और मतलब ये वाली बुक्स मैं नहीं अभी प्रिंट करवाऊंगा। जितने बच्चे हैं ये 90 बुक निकल जाएगी, उसके बाद ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, चीजें खत्म हो जाएगी। तो अगर आप लोग को ऑर्डर करनी हो तो ये वाली बुक अभी ऑर्डर कर लेना, इसके बाद कोई भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है प्यारे साथी। बाकी मेरा काम था आज को आपको आज के इस वीडियो में बताना। बाकी मेरे हिसाब से जितने भी दोस्त इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा, और अगर क्लियर हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।